हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी को हम देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम जानेंगे। तो ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और आपका प्रश्न जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश निम्न में से कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राजील। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपका ब्राजील है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसलिए इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती, यानी आपका इक्वेटर नहीं गुजरता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिली एक ऐसा देश है जिससे होकर इक्वेटर नहीं गुजरता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये चिली है और चिली यहाँ पर ये देश चिली यहाँ पर है और इक्वेटर आपके यहाँ से गुजर रहा है। तो चिली एक ऐसा देश है जो कि इक्वेटर को टच नहीं कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है, यानी ये दोनों रेखाएं आपके इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं किस देश से होकर गुजरती है। सिर्फ एक देश से जिससे ये दोनों रेखाएं होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे ये दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपका ब्राजील है इतना बड़ा, और ये इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपका मकर रेखा को भी टच कर रहा है, और इसी तरीके से ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, इन दोनों रेखाओं को टच करने वाला सिर्फ एक ही देश है इस महाद्वीप में, और वो है आपका ब्राजील। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मकर रेखा से होकर कितने देश गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 देश ऐसा है जो मकर रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को टच करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक क्या कहते हैं, ये रेखा है, यानी ये मकर रेखा है, और इससे होकर 4 देश टच करती है। आपका ये पहला चिली है, दूसरा आपका ये अर्जेंटीना है, तीसरा आपका एक देश पेरुगुआ है, और चौथा आपका ब्राजील है। तो ये 4 देश ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को टच करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैंपास। कैंपास घास का मैदान ब्राजील देश में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंपास घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपका पंपास घास का मैदान पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी दक्षिणी अमेरिका के ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश से ब्राजील की सीमा नहीं लगती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 2 ऐसा देश है जिससे ब्राजील देश के से सीमा उसकी नहीं लगती। एक आपका ये चिली है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये चिली है, और ये आपका यहां पर इक्वाडोर है। ये 2 देश ऐसे हैं, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्राजील की सीमा को टच नहीं कर रही हैं। वरना बाकी इस महाद्वीप में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब के सब ब्राजील की सीमा को टच करती हैं। सिर्फ चिली और इक्वाडोर 2 ऐसे कंट्री हैं दक्षिणी अमेरिका में जो कि ब्राजील देश को टच नहीं कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी टीटीकाका। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील में इसका नाम आता है। हमारा अगला प्रश्न है
कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के सबसे लंबी नदी में इसका नाम आता है और ये विश्व की दूसरी लंबी नदी में इसका नाम आता है और विश्व के पहले लंबी नदी में आपका नील आता है, नील रिवर। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेनियोक। मेनियोक एक आहार है, एक फूड है जो कि अमेजन बेसिन के लोगों के लिए ये मुख्य आहार है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो आहार है मेनियोक। ये आलू की तरह दिखाई देता है, इसे कसावा भी कहते हैं और ये खाने में इसका टेस्ट और आपका देखने में भी ये आलू की तरह दिखाई देता है और ये ज़मीन के अंदर इसकी उपज होती है। हमारा अगला प्रश्न है, टुकन किस बेसिन में पाए जाने वाली पक्षी है? इसका सही उत्तर है अमेजन बेसिन में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्यारा सा इतना सुंदर जो पक्षी है, इतना सुंदर पक्षी, ये आपका इसमें अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली ये पक्षी है। इसका नाम है क्या? टुकुन। ये टुकुन इसका नाम, इसको याद रखें। अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली पक्षी टुकुन, ये बहुत ही फेमस पक्षी है और बहुत ही प्यारी पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस पर्वतमाला पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला में विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी आपकी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर कहां पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में विश्व के सबसे बड़ा शिकारी पक्षी यानी कैंडोर पाया जाता है। जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी भयानक शक्ल को, ये कितने भयानक है। ये अगर किसी को पा जाए तो ये उठा ले जाएगा। और इसी तरीके से आपके अफ्रीका में शतरमुर्ग पाया जाता है और आपके ऑस्ट्रेलिया में एम्प एक पक्षी का नाम है। ये दोनों पक्षी इन दोनों महाद्वीपों में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंपास। पंपास एक घास का मैदान है जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान कहाँ स्थित है, यानी मैग्नीज उत्पादित करने वाला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिली। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एंजल झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के लोग जिन बड़े अपार्टमेंट वाले घरों में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसको कहा जाता है आपका मलोका। मलोका एक बड़ा घर है जो अमेजन बेसिन के लोग इस घर में रहते हैं और ये बहुत बड़ा घर होता है, इसीलिए इसे बड़ा अपार्टमेंट भी कहा जा रहा है। तो इसका नाम क्या होता है? मलोका। हमारा अगला प्रश्न है कि एंडीज पर्वत कितने देशों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 7 देश से होकर आपका एंडीज पर्वत गुजरती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया है, 2 हो गया, तीसरा आपका इक्वाडोर, चौथा आपका पेरू और पांचवा आपका बोलिविया, छठा आपका चिली और सातवां आपका अर्जेंटीना। तो ये 7 देश से होकर आपका कौन सा? एंडीज पर्वत गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखें कि 7 देशों से होकर एंडीज पर्वत गुजरती है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लपासा। लपासा विश्व की सबसे ऊंची स्थित है ये राजधानी और ये बोलिविया की राजधानी है। हमारा बोलिविया देश की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा नगर है, यानी बड़ी सिटी है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका चिली। चिली विश्व का सबसे तांबा उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा क्या कहते हैं देश है, और इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी दक्षिणी अमेरिका में आपकी 12 कंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ 12 कंट्री हैं इसमें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और महाद्वीप के चौंकाने वाले प्रश्नों के साथ। जब तक दोस्तों, जय हिंद।